इस समय पूरे देश में होने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मसला चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार केंद्र सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। चुनाव के ठीक बाद विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कानूनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी किए जाने का भी निर्णय ले लिया है और शुक्रवार को पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून भी ला दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष को मिले इस मुद्दे को विपक्ष किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहता है। पूरे देश में राहुल गांधी जगह जगह पर छात्र छात्राओं से मिल रहे हैं। पूरे देश में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इन सबके बीच बीते कल यानी 23 जून को होने वाली नीट यूजीसी परीक्षा को भी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। लेकिन इस बीच विपक्ष के नेता राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये बयान दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार यानी कल 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। इस फैसले के तुरंत बाद राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, अब नीट पीजी भी स्थगित हो गया है। ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अब ये स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफियाओं के आगे पूरी तरह से बेबस है। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार छात्रों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। इधर राहुल गांधी पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे थे, तो उधर कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधे तौर पर मोदी और मोदी की सरकार को निशाने पर ले लिया है। पेपर लीक रोकने वाले कानून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लीपापोती करार दिया। कहा कि भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात तख्त कानून तो लागू कर दिया जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार को रोकना है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। खड़गे ने आगे कहा कि पेपर लीक के विरुद्ध कानून अधिसूचित नहीं हुआ था, लेकिन जब शिक्षा मंत्री की प्रेस वार्ता में इनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून अधिसूचित हो गया है। शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला कि कानून अधिसूचित हो गया है। 13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी, पर कानून शुक्रवार रात अधिसूचित हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा रही, जबकि शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी की बात मान ली है। 9 दिनों में एनटीए ने 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित की हैं। पेपर लीक के विरुद्ध कानून पास करवाने के बाद भी पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। नया कानून लाना केवल भाजपा ही लीपापोती है। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे पर इस समय लगातार हमलावर है और केंद्र सरकार यूजीसी परीक्षा को लेकर पूरी तरह से विपक्ष के आगे झुकी दिख रही है। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।